आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फील्ड विजिट। वॉर मिनिस्टर और लॉरेक हिल गैरिजन का दौरा किया गया। आर्मी चीफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर पायलट सिस्टम समेत दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सोशल मीडिया पर ये लोग गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप बाप कहें उसके खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। ये सारा झगड़ा फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने की बात पर शुरू हुआ। बानी PTI की क्लिप मौजूद है। आर्मी चीफ बाप होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इनके नज़दीक मुल्क और इदारों की कोई अहमियत नहीं, इनकी इंतशार की सियासत जल्द ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब हैं। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और आज़ाद सहाफ़त से वाबस्ता होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर प्रोग्राम से खिताब। कहा कि मेरी वालदा ने बदला नहीं सिखाया, इसलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए वक्फ हुई। आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और ख्वारिज मुलविस हैं, मोहतात रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बामुकाबला भारत है, जहां भारत हमारे मुआशी और मुआशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान हम सबका है, उसे मजबूत बनाने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मुलाकात करेगा। मुलाकात चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद में होगी। अपोजिशन वफ्द निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक चीफ जस्टिस को तजावीज़ देगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती वफ्द भी चीफ जस्टिस से मुलाकात कर चुका है। अदालती अहकाम के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट अरबी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई जारी है। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही में नमूने हासिल कर लिए गए। कब्रिस्तान में पुलिस एहलकारों समेत ईदी रज़ाकार भी मौजूद। मुल्ज़िम अरमगान का जाली शनाख्ती कार्ड सामने आ गया। जाली शनाख्ती कार्ड पर नाम साकिब और वल्दियत सलमान अली दर्ज है। मुल्ज़िम ने अपने असल ID कार्ड की तफसील भी दर्ज की थी। तहकीकात में एंजिला नामी लड़की का किरदार भी सामने आया। एंजिला का अरमगान से ताल्लुक था, दोनों में झगड़ा हुआ। मुस्तफ़ा ने मजाक उड़ाया, मुल्ज़िम तैश में आया, मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया। बलूचिस्तान पुलिस भी तहकीकात में शामिल। अरमगान हब कैसे पहुंचा, जली हुई गाड़ी कराची लाई जाएगी, फॉरेंसिक किया जाएगा। अरमगान के घर से बरामद लॉकर भी खोला जाएगा। कसूर में रायवन रोड पर वैन नाले में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जहां बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। गाड़ी में सवार अफराद शादी से वापस आ रहे थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। उधर मुल्तान में बेकाबू ट्रक मकान में जा घुसा, 3 अफराद जहां बहक हो गए। पाकिस्तान में IMF के रेजिडेंट चीफ ने कर्जों के बोझ को पाकिस्तान के लिए चैलेंज करार दे दिया। चीफ माहिर बंजी ने कहा है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को जिन संगीन चैलेंजेस का सामना है, उनमें सरफ़हरिस्त कर्जों का बोझ है, जिसकी बुनियादी वजह टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत में कमी और आमदन पैदा करने में नाकामी है। टैक्सेस का बड़ा दबाव रिवायती तबके पर है। कई मखसूस सेक्टर्स कौमी खजाने में अपना हिस्सा ही नहीं डालते।
वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के 15 रुकनी वफ़द से मुलाकात। पंजाब में जारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और हुकूमती इक़दाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफ़द का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि पहली मरतबा पंजाब में जामे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी मुतारिफ कराई गई। 700 से ज़ायद अहम राब्त सड़कों की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। पंजाब भर की बुनियादी मराकज़ सेहत को अपग्रेड करके बैन अक़वामी मयार पर मुताबिक बनाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए टीपा को भिजवाई गई समरी पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हर चीज़ में रोडा कैसे आ जाता है। खुशी होगी जब हुकूमत रोडा को ख़त्म करेगी। मीथेन गैस माहौलियाती आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। अगर लैंडफिल साइट पर कोई धमाका हुआ तो आधे लाहौर पर इसके असरात होंगे। ओबरा इस मामले को देखे और अदालत को भी आगाह करे। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन दूसरे रोज़ भी सरापा एहतजाज। पाक सेक्रेटरीट के बाहर सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद। सरकारी मुलाजमीन ने रात सख्त सर्दी में इशारा दस्तूर पर गुजारी। मेरा बच्चा फैक्ट्री का ट्रक डेली ट्रक आता है, डेली बच्चों को जान बचानी पड़ती है। मेरे बच्चे का दिमाग खोल दिया इन्होंने, कह के थक गए भाई, कोई नहीं सुनने वाला। डेली एक्सीडेंट हो रहे, डेली आपको पता कोई लालुक में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी जौहर में हो रहा है। आज मेरे बच्चे पे चढ़ा दिया इन्होंने। पानी देने आया जान ले गया। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी का खात्मा कर दिया। बफर जोन तैमूरिया थाने की हदूद में 8 साला नन्ना साइम टैंकर से पानी भर रहा था कि दबकर कुचला गया। वाक़े ने हर दर्दमंद दिल को तड़पा दिया। वालिदैन समेत अहले खाना नन्हे बच्चे की मौत पर फूट फूट कर रोते रहे। बाप की दिल दहला देने वाली आहो बका ने पूरे मोहल्ले को गमज़दा कर दिया। अहले इलाका ने डंपर कब्जे में लेकर ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 123 अफराद जान की बाजी हार गए। जनवरी में 68, फरवरी में अब तक 54 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। 1730 शहरी जख्मी हुए। गुज़िश्ता साल शहर कायद में 724 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बने, जहाँ से जाने वालों में 88 मर्द, 16 खवातीन, 14 बच्चे और 5 बच्चियाँ शामिल हैं। कि जानों का चला जाना ये क्यों आपको नहीं झंझोड़ता? क्यों वो सारे इकदाम नजर नहीं आते कि जितने लोग जख्मी हुए हैं इन हादसात में मुतासरा खानदान को फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं सिर्फ 1.5 महीने में। जिस तरह शहर में दंदनाते टैंकर ट्रॉलर, क्या तो लोग जांबाक हो रहे हैं। अब कोई तो कायदा ज़ाब्ता होगा ना। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद के खानदान को फीका से 1 करोड़ रुपए देने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी का आज 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मुनम जफर ने कहा कि कराची की मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। हैवी गाड़ियां दंदनाती फिरती हैं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। सूबाई हुकूमत में इंतजामी मसाइल को हल करने की अहलियत नहीं है तो क्यों इक़्तिदार से चुपकी हुई है। मली लाठीचार्ज से 22 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। माहीगीरों को एथी सर्विस के जरिए वाघा बॉर्डर ले जाया गया। तमाम कैदियों को रिहा करने के बाद तहाइफ भी दिए गए। माहीगीरों को पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में शिकार पर गिरफ्तार किया गया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरा। पाकिस्तान टीम के दुबई में डेरे। कौमी स्क्वाड आज प्रैक्टिस करेगा। रिवायती हरीफों के दरमियान मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला।
23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। टूर्नामेंट में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत में हराना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान आज कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। डे एंड नाइट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अफगानिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार शिरकत कर रही है। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि उनकी टीम यहां सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने नहीं बल्कि फाइनल जीतने के लिए आई है। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टिम्बा बाउमा अफगान स्पिनर से खौफजदा, कहा स्पिनर्स मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बांग्लादेश मैच के ब्रॉडकास्ट के दौरान लोगों से पाकिस्तान का नाम गायब, लोगों पर पाकिस्तान के नाम की गैर मौजूदगी के बायस सोशल मीडिया सार्फिन ने सवालात खड़े कर दिए। आईसीसी और भारत पर कड़ी तनकीद की गई। सार्फिन ने कहा कि इस मामले के पीछे भारत की साजिशी जहनियत होती है। मामला संगीन होता देखकर आईसीसी ने गलती का एतराफ़ किया, कहा कि मामले को तकनीकी खराबी करार दे दिया। के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाले जारे मिजाज पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान ड्रेसिंग रूम में रो पड़े। फ़खर जमान के आउट होकर ड्रेसिंग रूम जाने की वीडियो सामने आई, जिसमें वो पवेलियन बोझल कदमों के साथ जाते दिखाई दिए। ड्रेसिंग रूम पहुंचते ही सर झुकाकर फूट फूट कर रो पड़े। शाहीन आफरीदी समेत दीगर खिलाड़ियों ने उन्हें हौसला दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए इवेंट के मैच में भारत ने 229 रन का मतलूबा हदफ 47वें ओवर में 4 विकेटों पर ही हासिल कर लिया। शुभमन गिल 101 रन नॉट आउट बनाकर नुमाया रहे। अल्काराज को अपसेट शिकस्त दे दी। रूस के आंद्रे रोब्लियो और ऑस्ट्रिया के फ्लैक्स ओगर ने भी सेमीफाइनल में कदम रख दिए। एलिना रायबाखेना, मेरा आंद्रियो और कैरुना मोटुआ और क्लारा टोसन दुबई टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। गजा के बाद मगरबी किनारे पर इसराइल की भी बुरी नज़र। नेतन्याहू ने भरपूर ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। 3 इजाफी यूनिट मगरबी किनारे पर तैनात। गजा में सेहूनी जारहत में 2 फलस्तीनी शहीद और 7 जख्मी कर दिए गए। शाम के शहर हमस और शुमाली लबनान पर भी बमबारी जारी। गजा के मुस्तकबिल और बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें। सऊदी अरब में आज अरब ममालिक का इजलास होगा। मिस्री मनसूबे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में मिस्र, उर्दन और खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। रियाद में रूस अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया गया। मोहम्मद बिन सलमान का आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।